नाउ विल स्टार्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि आपके पास वो क्रोमेटोग्राफी की टाइप जिसमें आपकी स्टेशनरी फेज क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन सी टाइप है, पार्टीशन है या एड्सॉर्प्शन है, तो आप बताएंगे कि पार्टीशन है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें आपकी स्टेशनरी फेज क्या होती है, लिक्विड होती है। और वो लिक्विड कहाँ पाया जाता है, ये लिक्विड एड्सॉर्ब हुआ होता है आपके पेपर पे। और ये आपके पास बिहेव करता है एक इमिसिबल लिक्विड टुवर्ड्स दी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आगे आपको टाइप्स दी गई हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पहले आपने पढ़ा था कि पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखने लगे हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की आगे से इटसेल्फ 3 टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टाइप आपके पास आ जाती है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड आती है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और थर्ड आती है रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? असेंडिंग मींस राइज करना, जिसमें आपका जो मोबाइल फेज है वो नीचे से ऊपर की तरफ राइज करती है, वो टाइप आपकी कहलाती है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपके पास क्या होता है कि आपकी मोबाइल फेस टॉप से बॉटम की तरफ मूव करती है, ऐसी क्रोमेटोग्राफी डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। और रेडियल या सर्कुलर, ये आप रेडियल या सर्कुलर फॉर्म में जो पेपर होता है उस पे परफॉर्म करते हैं। और इसमें आपकी मोबाइल फेस सेंटर से जो आपके सर्कल के किनारे हैं आउटर साइड पे मूव करती है, रेडियली मूव करती है। तो ये आपके पास थी पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप। कीप इन माइंड कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स, तो वो आपने पढ़ी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की किसी टाइप का किसी उसकी एग्जाम्पल दें, तो वो आपके पास क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हमने कौन कौन सी देखी? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल या इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ आपकी बुक में जो डिस्कस की गई है दैट इज असेंडिंग टाइप, जो आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म भी करेंगे। असेंडिंग में क्या होगा कि आपका जो सॉल्वेंट है, जो आपकी मोबाइल फेज है, वो असेंड करेगी, वो राइज करेगी नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसमें हमारे पास सिस्टम हम किस तरह से लेते हैं, हम एक टैंक लेते हैं जिसके अंदर हम सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट से मुराद यहाँ पर क्या है, आपकी मोबाइल फेस है। और इसमें आप पेपर को सपोर्ट कर देते हैं, पेपर को आप उसमें हैंग कर देते हैं। पेपर यहाँ पर क्या है आपके पास, इसके अंदर मौजूद पानी एज अ स्टेशनरी फेस है, यानी ये वाला पार्ट आपका स्टेशनरी फेस, और जो भी आपने सॉल्वेंट लिया दैट इज योर मोबाइल फेस। और आपने पहले ही पढ़ा था कि यही दो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि सॉल्वेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन से ट्रेवल करता है। कैपिलरी एक्शन क्या है कि आपके पास सॉल्वेंट जो है, पेपर के अंदर जो मौजूद सीव्स हैं, जो पोर्स हैं, ये उनके थ्रू क्या करेगा, ऊपर राइज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लांट्स में वाटर रूट्स के जरिए जो है, रूट से होता हुआ कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर लीव्स या स्टेम तक राइज करता है। अब हम देखते हैं कि इसको आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपको इसके लिए एक पेपर चाहिए। इसको हम एक इमेज की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक इमेज ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये क्रोमेटोग्राफिक जार दिया गया है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक दिया गया है, जिसमें आपने क्या लेना है, अपना सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट आप चूज करते हैं अपने सॉल्यूट के अकॉर्डिंग कि आपने किस तरह का सॉल्वेंट लेना है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर ये जो है सॉल्यूट को, सॉरी सॉल्वेंट को फिल किया गया है। अब आपको यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पर आपको अपना पेपर रेडी करना है। ये आपके पास पेपर है। पेपर आपके पास जो है, आप वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 यूज करते हैं। ये नंबर 1 इसके पोर साइज के अकॉर्डिंग इसको असाइन किया जाता है। आपने इसकी एक स्ट्रिप लेनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है, कुछ इस तरह की शेप की आप स्ट्रिप लेते हैं। आप अपनी पेंसिल से यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल पेपर के नीचे भी नहीं लगाई, तकरीबन पेपर के नीचे से आपने तकरीबन 2 या 2.5 सेंटीमीटर अबव ये लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली पेंसिल की हेल्प से। उसके बाद आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेना है। ये वो पॉइंट होगा जहां पर आप अपना सैंपल जो मिक्सचर है, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं,
यहाँ पर आपने एक बारीक सा डॉट लगा लेना है पेंसिल से, ताकि आपको पता हो कि आपने इस पॉइंट पर अपना मिक्सचर का स्पॉट लगाना है। उसके बाद आप जिस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो, आपने उसके स्पॉट को लगाना है और उसके बाद आपने इस पेपर को इस टैंक के अंदर हैंग कर देना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप अपने टैंक के अंदर सॉल्वेंट यानी जो भी आपकी मोबाइल फेस आप वो डालोगे। उसके बाद आप इसको किसी लिड से कवर कर दोगे ताकि उस पूरे टैंक का जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजेनाइज हो जाए, एक जैसा हो जाए, सैचुरेट हो जाए वो आपकी मोबाइल फेस के साथ। उसके बाद आपने ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर रेडी किया है, जिस पे आपने यहाँ पर अपने मिक्सचर का स्पॉट लगाया है, उसको आप इस टैंक के अंदर हैंग कर दोगे। हैंग आपने इस तरह से करना है कि ये जो आपकी लाइन, ये जो मैंने ब्लैक से लाइन लगाई है, ये वो लाइन है जो आपने खुद पेंसिल से ड्रॉ की थी। आपने जब इसको हैंग करना है, तो आपने इस तरह से करना है कि आपकी ये वाली लाइन जो है, ये सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपका सॉल्वेंट जो है, मैं उसको ब्लू कलर से ड्रॉ करती हूँ, अगर आपने इसको डिप किया है तो आपका सॉल्वेंट जो है वो कुछ इतने लेवल तक रहना चाहिए। यानी समझ लीजिए कि ये नीचे सारा आपका सॉल्वेंट है, जितना ब्लू वाला पार्ट है। तो अब आप देख सकते हो पेपर जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिप है, ठीक है? लेकिन जो लाइन आपने ड्रॉ की थी, जहाँ आपका मिक्सचर है, वो लाइन डिप नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी सेपरेशन खराब हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आपका पेपर का बॉटम है, ये वाली साइड, ये जो रेड कलर से ड्रॉ की है, ये आपकी टैंक के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका टच नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो इस इमेज में भी, देखो ये पेपर का किनारा है और ये टैंक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है, तो आपने तब भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ये परफॉर्म हो रहा होता है, तो आप इसको किसी स्टेबल सरफेस पे रखते हैं, आप इसको बार-बार मूव नहीं करते, उससे आपकी सेपरेशन खराब हो जाएगी। उसके बाद अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास इंक स्पॉट, यानी जो भी आपका मिक्सचर जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हो, या आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर या आपका जार, इसमें आप इसको रख देंगे। आपके पास क्या होगा कि आपका सॉल्वेंट जो है वो इस पेपर पे राइज करना शुरू कर देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप किसी पेपर या टिश्यू पेपर को अगर डिप कर दें पानी में, तो क्या होता है, फौरी तौर पर पानी जो है वो आधे से ज्यादा टिश्यू या पेपर को क्या कर देगा, गीला कर देगा। सिमिलरली जैसे ही आप इसके अंदर रखेंगे, तो ये जो आपका सॉल्वेंट है, ये क्या होगा, इस पेपर में ऊपर की जानिब राइज़ करना शुरू कर देगा। जब आपका सॉल्वेंट राइज़ करेगा, तो ये अपने साथ क्या करेगा, जो इसके अंदर मिक्सचर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स हैं, ये उनको भी क्या करेगा, अपने साथ सेपरेट करता चला जाएगा। वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी आपकी इस सॉल्वेंट के साथ, मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है, वो आपके पास टॉप पे चले जाएँगे और इस मिक्सचर के वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा थी, वो क्या हो जाएँगे, वो कम डिस्टेंस राइज़ करेंगे और वो आपको नीचे कहीं किसी पॉइंट पर शो हो जाएँगे। आपने ये तब तक इसको टाइम देना है कि सॉल्वेंट राइज़ करे जब तक आपका ये आधे से ज़्यादा यहाँ तक, यानी कि आपका जब 3/4 पेपर आप देखो कि वो वेट हो चुका है, तब तक आपने इसको प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे आप देखो कि 3/4 पार्ट तक राइज़ कर चुके हैं, आपने क्या करना है, इस पेपर को यहाँ से निकाल लेना है और आपने अपनी पेंसिल की हेल्प से उस पॉइंट को मार्क कर लेना होता है कि यहाँ तक सॉल्वेंट क्या हुआ था, राइज़ हुआ था। आपके पास जब सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास कुछ इस तरह से अपीयरेंस होती है। ये आपके पास क्रोमेटोग्राम डेवलप हो चुका है, जिसमें आप देखो कि ये आपका मिक्सचर था, जो कि उसमें देखो आपके पास मिक्सचर में एक पर्पल कलर था, ब्लू कलर था, ऑरेंज कलर था, रेड कलर था और येलो कलर था। और मिक्सचर क्या हुआ, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब आप देख सकते हो कि पर्पल कलर ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, ब्लू ने ज्यादा की है, ऑरेंज ने उससे ज्यादा, येलो ने सबसे ज्यादा की है। इसका मतलब है कि आपका जो कंपोनेंट ज्यादा ट्रैवल करता है, इसका मतलब है कि उसकी मूविंग फेस के साथ जो एफिनिटी थी वो क्या थी, ज्यादा थी। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस बेसिस पर इनकी आरएफ वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये रिटार्डेशन फैक्टर क्या चीज है। रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ जो है, आपके पास ये फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। देखो इसमें आपके पास दो चीजें, कंपोनेंट से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे आपको इमेज शो किया, उसमें अगर आप येलो कलर की बात कर रहे हो, तो इस टाइम आप क्या कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द येलो कंपोनेंट। और अगर आप कह रहे हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, तो यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि हमारे सॉल्वेंट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये अगर आप रेशो कैलकुलेट कर लेते हो, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, आरएफ वैल्यू कहलाती है। अब हम दोबारा से वही वाला इमेज देखते हैं,
ये आपके पास वही वाला इमेज दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब आप आरएफ कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ मैं ब्लैक कलर से लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी वो लाइन थी, ये आपका ओरिजिन है। ये आपकी वो लाइन थी जहां पर आपने अपना मिक्सचर प्लेस किया था। आप क्या करेंगे, आपके पास ये येलो कलर है, आप इसके यहाँ पर सेंटर में स्केल रख के डिस्टेंस मेजर करेंगे यहां से लेकर जहां पर आपका ओरिजिनल स्पॉट लगाया था, इस पूरे का आप करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, येलो कलर का डिस्टेंस आ गया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप अपने स्केल से मेजर करेंगे। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपने करना है सॉल्वेंट फ्रंट, यानी आपके सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपका सॉल्वेंट यहां तक राइज हुआ है, कहां से देखना है, ओरिजिन। ओरिजिन किसको कह रहे हैं, वो लाइन जो आपने खुद पेंसिल से लगाई थी। तो आपके पास क्या हो गया, ये वो डिस्टेंस आ गया सारे का सारा जो आपके सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है। आप अपने स्केल से मेजर कर लोगे। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका कौन सा आ गया, जो आपके येलो कलर ने ट्रेवल किया है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से आर एफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द येलो कलर, उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट क्या है, सॉल्वेंट जितना राइज हुआ है। इस तरह आप क्या करेंगे, कितने कंपोनेंट्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स हैं। आप अपने हर कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, सेपरेट आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबका डिनोमिनेटर जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्क किसमें आएगा, अब जैसे ये वाला कंपोनेंट है इसकी आप यहां से लेकर ओरिजिन भी सबका सेम है। ओरिजिन वो लाइन है जहां पर आपने स्पॉट लगाया था। आप इसका क्या करोगे, यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। इस तरह आप अपने सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आरएफ वैल्यू जो है यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक और इमेज है मेरे पास, इसमें ये देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको शो हो रहा है कि आपके पास जो ओरिजिन है वो लाइन जो आपने पेंसिल से ड्रॉ की, यहाँ पर हो सकता है आपके 3 कलर्स आए हैं, रेड ब्लू एंड पर्पल। तो आप सब कलर्स के लिए क्या करेंगे, सेपरेटली हर कलर का अपने स्केल से क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस लिखेंगे। और सॉल्वेंट फ्रंट किसको कहा गया है, जहां तक आपका सॉल्वेंट राइज हुआ है। तो आप इनकी आरएफ वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेड के लिए 2/10, पर्पल कलर के लिए 6/10 और ब्लू कलर के लिए 8/10। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया गया है उसमें आप अगर देखें क्रोमेटोग्राम, तो उन्होंने आपके पास जो डिस्टेंस दिया है, एक कंपोनेंट का दिया है कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, और दूसरे डिस्टेंस से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो z है। ठीक है, तो आपका और ये जो टोटल आपको दिया गया है y, तो आपके पहले कंपोनेंट यानी b कंपोनेंट, ये आपका b कंपोनेंट है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उन्होंने x, और सॉल्वेंट का कितना है टोटल y, तो उन्होंने इसको मेंशन किया है x/y। और जो आपका सी वाला है वो आपका यहाँ तक ट्रेवल किया है, उसका डिस्टेंस उन्होंने कहा है कि वो आपके पास z है। ये आपने यहाँ तक करना है, ये पूरा एरो यहाँ तक आएगा। z को किससे डिवाइड करना है आपने, जो आपके पास y है। तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपके पास आमतौर पर आपके क्रोमेटोग्राम्स कलर्ड होते हैं, आप उनको विजुअली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देख कर बताया कि यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है, पर्पल, ये हमने विजुअली देखा है, हमें दिखाई दिया है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास कलरलेस ऐसा भी होता है कि आपका क्रोमेटोग्राम डेवलप तो हो गया लेकिन वो आपको बिल्कुल कलरलेस दिखाई दे रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल टेक्निक से अप्लाई करते हैं, यूवी रेडिएशन से अप्लाई करेंगे, रेडियो एक्टिविटी या कोई और इस तरह की फिजिकल टेक्निक यूज करेंगे जिससे वो आपके स्पॉट्स बाद में विजिबल हो जाते हैं। लास्ट इस टॉपिक में जो हमारा पॉइंट रह गया है दैट इज यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपने देखा कि आपने से चीजों को सेपरेट कर लिया, मींस आइसोलेट कर लिया। आप अपनी चीज को प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्योरिटीज एक तरफ रह जाएंगी, प्यूरिफिकेशन आप कर सकते हो। और इसकी हेल्प से आप क्वालिटेटिव यानी आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव आप क्वांटिटी भी बता सकते हैं। दोनों तरह के आप इससे एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक। इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।